जबरदस्ती की बात है, तो वैसे ही तो मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, वो मुझे कुछ नहीं कह रहे, हम मिले जुले भी नहीं कभी, कोई जान पहचान कुछ नहीं है। और वो इस तरह की सब बात हो रही ना, तो मेरी इस तरह की कोई खतना रिचुअल वगैरह हो रखी है, क्योंकि इसके बिना भी भाई ऐसा ही नहीं है कि आपके साथ में कंपलसरी है, ये सुन्नत है एक तरह की। उत्तर प्रदेश में दिनों एक मामला काफी चर्चा में है। आयुष मलिक नाम के युवक ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस तेज हो गई। आखिर आयुष मलिक ने ऐसा कदम क्यों उठाया, और अगर मामले में किसी तरह की गैर कानूनी गतिविधि सामने आती है तो योगी सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर पहले से ही सख्त कानून लागू है। यदि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन धोखे, दबाव, प्रलोभन या किसी अन्य गैर कानूनी तरीके से कराया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कई बार कह चुके हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। यदि किसी मामले में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि शामली के रहने वाले आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली एक करोड़पति कारोबारी है और अब ये मामला जांच एजेंसियों के रडार पर है। पुलिस कथित धर्मांतरण नेटवर्क के एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आयुष उर्फ मोहम्मद अली, उन्होंने खुद सामने आकर ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स और सामने आए बयानों के अनुसार आयुष मलिक ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी इच्छा के साथ धर्म परिवर्तन किया और इसके पीछे उनका व्यक्तिगत फैसला था। उनका कहना है कि किसी तरह का दबाव या लालच नहीं था। मेरा नाम आयुष मलिक है इन द डॉक्यूमेंट्स, और मोहम्मद अली जो मैंने अपना नाम ये कन्वर्ट होने के कुछ टाइम बाद रखा था, पर अभी जो मोहम्मद अली के नाम से। आपकी पत्नी को और आपके ससुर को जो चांदनी नाम है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये कहना है कि आपके फादर का कि वो प्रॉपर्टी के लालच में मेरे बेटे को बहका के और ये निकाहनामा पढ़वाया और उसकी खतना साथ तक करवा दी। जी नहीं, ना तो मेरी इस तरह की कोई खतना रिचुअल वगैरह हो रखी है, क्योंकि इसके बिना भी भाई ऐसा ही नहीं है कि आपके साथ में कंपलसरी है, ये सुन्नत है एक तरह की। अच्छा है कि आप रख लो, बाकी साफ सफाई पक्की ना पक्की की बात है, आप पक्की वैसे भी निभा सको, एक बात। दूसरी बात कि आपकी जो ये प्रॉपर्टी वाला मैटर, तो एक से एक अमीर पड़े यार, एक से एक सारी चीज़ है, और हम इस तरह के माहौल में नहीं पड़े कि मेरे रिश्तेदार या मैं मेरे साथ में किसी का, मेरे दोस्तों में, किसी भी लोगों के साथ में, परिवार के साथ में कि कोई प्रॉपर्टी का, पैसों का कोई ऐसा मसला होता है। हम तो बहुत टू द ग्राउंड आदमी है सर जी, और कोई इस तरह का कोई उसको मुद्दा बना ले तो बात रहे। जैसे देवराज जी बोल रहे हैं आपके फादर प्रॉपर्टी का लालच, तो आपको लालच है तो वो तो 1 मिनट में खत्म हो जाए सर। वो अपने नाम कर लो या उसको किसी और के नाम कर दो, एनजीओ के नाम कर दो, वो तो क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। तो आप वापसी नहीं करोगे हिंदू धर्म में, जैसे बोल रहे हैं कि स्वामी लोग हम वापसी कराएंगे। जबरदस्ती की बात है, तो वैसे ही तो मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, वो मुझे कुछ नहीं कह रहे, हम मिले जुले भी नहीं कभी, कोई जान पहचान कुछ नहीं है, और वो इस तरह की सब बात हो रही। तो अब क्या चाहते हैं? अब क्या चाहने की बात तो सर जी ये है कि जैसा ये माहौल चल रहा है, माल तो सर जी सबको पता, मैंने बात भी रखी थी अपनी, अभी बहुत ज़्यादा कस्टडी में है सारा मामला, मैं भी हर टाइम कस्टडी में, बाहर भी कस्टडी में, और जी सारी बात भी रखी, कन्वर्जन का सारा मामला करवा दिया। कन्वर्ट मैं मिला उनको तब जब मैं हो चुका था कन्वर्ट, और कन्वर्जन के उनको इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो अब आप पत्नी जेल में गई है, ससुर गए, क्या उनकी जमानत कराओगे आप? आपकी वजह से जेल गई है सर जी, मेरी वजह से जेल गई वो? मेरी वजह से क्यों जेल जाती? वो तो मैंने तो पहले कन्वर्ट कर रखा था। जेल तो आरोप यही तो गया, बस वो आरोप के हिसाब से है ना, वो आरोप की वजह से जेल में गई हो, तो आरोप के हिसाब से जो जांच पड़ताल होगी उसमें जो भी आएगा, क्योंकि सबने कहा वो जेल में चली गई थी, सबने ये लिख रखा था कि निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। अब निष्पक्ष जांच में जो निकल के आएगा तो साफ हो जाएगा बात। एक घटना आपको जानकारी मेरे भी आई है, और परसों इसमें मुकदमा थाना कोतवाली में दर्ज किया गया। आपको जानकारी है कि यहाँ पे एक परिवार है, काफ़ी वेल ऑफ है मलिक साहब का, उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी भी है, और उनके पास 2 बहुत बड़े शोरूम है दवा व्यवसाय के। वो आज के डेट में वो यहाँ के दवा व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनका एक बेटा आयुष मलिक है जो अभी कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इनके कुल 4 बच्चे थे, 3 बेटियां इनके पास थी, उनकी शादी इन्होंने कर दिया है, और बेटा इनका आयुष था, वो एक दवा की दुकान को संभालता था। जानकारी ये हुई है कि इनके उसके टच में एक लड़की चांदनी कुरैशी यहाँ की आ गई, जो जिम ट्रेनर भी थी और फिजियो का कोर्स कर रखा उसने उसे प्रभावित किया, और बाद में पाकिस्तान के कुछ एक मौलाना थे, उनके यूट्यूब चैनल वगैरह देखता रहा ये,
और फिर इसका एक छोटा भाई भी इसकी दुकान पे नौकर था, इन लोगों ने मिलकर इसे कन्वर्ट करा दिया। वास्तव में इनकी पूरी निगाह इनकी प्रॉपर्टी पे है, क्योंकि ये जो देवराज मलिक साहब है जिनकी प्रॉपर्टी है, काफ़ी बड़े लोग यहाँ के हैं, बेटियों की शादी हो गई, बेटा इकलौता ही इनका था। और जो चांदनी कुरैशी का फादर है यहाँ पे ठेले पे जूस का व्यापार करता है, जूस। अब लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से हुआ? क्या सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया, या फिर इस मामले में कोई और पहलू भी है जिसकी जांच की जरूरत है? फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच और आधिकारिक तथ्यों का इंतजार किया जाए। सोशल मीडिया पर चल रही हर जानकारी सही हो ये जरूरी नहीं। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले प्रशासनिक जांच और आधिकारिक बयान ही सबसे विश्वसनीय आधार होती हैं। आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली का मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति का फैसला नहीं, बल्कि कानून, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक बहस से जुड़ा विषय बन गया है। आने वाले दिनों में यदि प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई नई जानकारी सामने आती है तो तस्वीर और साफ हो सकती है। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं और प्रशासन की जांच किस निष्कर्ष तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस इंडिया।